नमस्कार, मैं लगनधीर। मैं मनजोत कौर। आप सभी का एसवीएम के मंथन कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मारवाड़ प्रशिक्षण संयोजक, चित्तौड़ प्रांत से उपस्थित हैं। सर, आपका इस मंथन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर अनेक महानुभव आकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सर, सबसे पहले हम आपका संक्षिप्त परिचय लेना चाहेंगे। कृपया आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। महेंद्र सिंह सिसोदिया, विद्या भारती में 1991 से ऐसी ये यात्रा प्रारंभ हुई। प्रारंभ के 15 वर्ष यानी 2005 तक मैं मध्य भारत प्रांत में उज्जैन नामक स्थान पर प्रधानाचार्य रहा। फिर 2005 से 2015 तक गांधीनगर विद्यालय चित्तौड़गढ़ में प्रधानाचार्य रहा। 2015 के बाद ऐसा पूर्णकालिक का दायित्व मेरे पास है। वर्तमान में चित्तौड़ प्रांत के प्रांत प्रशिक्षण का दायित्व है, जो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। विद्या भारती के कार्य को आप वर्तमान में कैसे देखते हैं? आपके अनुसार इसमें क्या चुनौतियाँ सामने आती हैं? विद्या भारती का अपना जो काम है, एक बहुत बड़े मिशन को लेकर के ऐसा चला है। हम जैसे अपनी वंदना में कहते हैं, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। तो शिक्षा के माध्यम से, विद्यालयों के माध्यम से, भैया बहनों के माध्यम से हम ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसकी वर्षों से बातचीत करते आए थे, ऐसा विकसित करना चाहते हैं कि वह युवा पीढ़ी हिंदुत्व के लिए, अपनी भारत माता के लिए कार्य करें। रही बात चुनौतियों की, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को भी और हमारे विद्यालय पार पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, आज समाज में यह धारणा क्यों बन रही है कि विद्या भारती के विद्यालयों में बाकी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन में छात्रों का प्रदर्शन अच्छा नहीं है? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इससे विद्या भारती का कभी भी विरोध नहीं रहा। लैंग्वेज के रूप में अंग्रेजी बहुत अच्छी पढ़ाई जाना चाहिए। विद्या भारती का जो एक दृष्टिकोण रहा प्रारंभ से कि अंग्रेजी माध्यम नहीं होना चाहिए। बाकी जो विषय हम पढ़ते हैं, गणित, विज्ञान, इनको अपनी मातृभाषा में पढ़ें तो ठीक प्रकार से अध्ययन हो सकता है, एक मौलिक चिंतन भैया बहन कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण विद्या भारती का रहा है। अंग्रेजी भाषा से कभी भी विरोध नहीं रहा है और आज भी अपने भैया बहन अंग्रेजी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, अंग्रेजी माध्यम की परीक्षाओं में बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर, विद्या भारती के और भी कई विद्यालय हैं, पर आपने अपने आवास के लिए यहाँ आना ही क्यों चुना? अच्छा, ठीक है। मलेरकोटला अपना विद्यालय है, जो एक बहुत मौलिक प्रयोग इन्होंने किया है एक स्टूडियो के रूप में। और स्पोकन इंग्लिश, इसके लिए प्रोनंसिएशन और विविध प्रकार की जो गतिविधियां यहाँ मैंने जिनके बारे में सुना था भैया बहनों के माध्यम से, जैसा आज एक गतिविधि, तो आप लोग जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यह दिखने में सामान्य बात है, लेकिन भैया बहनों के स्तर के लिए एक बहुत वैशिष्ट है। इस प्रकार की बहुत सारी गतिविधियां हैं, डिबेट कंपटीशन है, भैया बहन जो सहभाग करते हैं, आपके यहाँ की पत्रिका निकलती है। तो ये सब मेरी देखने की इच्छा थी, यहाँ आकर के देखा जाए मलेरकोटला के अपने विद्यालय में, इसलिए मैं यहाँ आया। सर, हम सब छात्रों के लिए आपका कोई संदेश ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें? एक तो इस विद्यालय की दृष्टि से अगर हम देखें तो आप ये सब जो प्रयोग कर रहे हैं, इनको और भी अच्छी तरीके से हम कैसे करें, निरंतर आगे कैसे बढ़ें, और इस प्रतिस्पर्धा के युग में भी आपने इंग्लिश स्पोकन का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया है। भैया बहनों में जो अभिव्यक्ति कौशल हमने देखी है, वह निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए और इसके कारण से देश भर के विद्यालयों में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा मलेरकोटला विद्यालय के माध्यम से कि हम
स्पोकन इंग्लिश के विविध प्रयोग करके और भैया बहनों में और बहुत अच्छी गतिविधियां ऐसा संचालित कर सकते हैं। दूसरा, आपने भी एक प्रश्न किया था चुनौतियों को लेकर के, विद्या भारती की चुनौतियों को लेकर के। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की दृष्टि से है, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के है, मातृभाषा माध्यम को लेकर के है, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां समाज में खड़ी होगी। एआई के रूप में एक नया प्लेटफॉर्म आया है, तो हम सब, हमारी जो पुरातन विचारधारा है, चिरपुरातन संस्कृति है, उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन नित्य नूतन को भी पकड़े रहेंगे। जो भी इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, उसके सहारे हम निरंतर आगे बढ़ेंगे और जितने भी अपडेट हो रहे हैं टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, उनको हम अपने विद्यालयों में, अपने जीवन में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।